एक और खबर सर, अगर हम देखें तो आरवीएनएल पर, आरवीएनएल भी काफ़ी बज़ में रहता है ये काउंटर, इसने भी बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं, तो इसलिए बहुत सारे निवेशक हैं इसको चेस करते हैं और कोई भी खबर इस काउंटर को फ्यूल भी देती है। मलेशिया में कंपनी रेलवे कोच बनाने के लिए कंपनी ने एक दूसरी कंपनी के साथ जेवी किया है और रेलवे कोच पूरे एशियन मार्केट में सप्लाई करने की योजना है। सर, अभी तक तो हम इंडियन मार्केट में ही इन कंपनीज को देखते थे, अब जब ये एशियन लेवल पर जाएंगी, ग्लोबल लेवल पर जाएंगी, तो इनको वैल्यूएशन जो अभी तक मिलती रही है और जिन वैल्यूएशन को लेकर सवाल भी उठे हैं कि हाल की जो रैली थी, एक्सेप्शनल जो रैली रही, उसको लेकर सवाल उठे, क्या ये सवाल उठाना अब लाजमी है? किस तरह से वैल्यूएशन देखें और किस तरह से शेयर को देखना चाहिए अब? देखिए, मैंने ना बहुत बड़ी गलती की है आरवीएनएल को ओवर वैल्यूड कह के। पर आपको मैं दो ही चीजें बताता हूँ कि आरवीएनएल ने एक रशियन कंपनी के साथ टाई अप किया है और उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑलमोस्ट 240 ट्रेन, अ पार्ट ऑफ इट विच आर वंदे भारत, राइट। ओके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आई है और अभी ये एक मलेशिया में जेबी बना रहे हैं। तो अभी आरबीएनएल इज नाउ गोइंग ग्लोबल। और जहां तक इंडिया का प्रूवन है कवच सिस्टम, मॉडर्न रेलवे ट्रैक लेइंग, पैरेलल का कोचेस डेवलपमेंट इन सोफिस्टिकेशन टू वेस्टर्न कंट्रीज, तो इंडिया एक उभरता रेलवे मार्केट है और अभी वो ग्लोबल बन रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि रेल विकास निगम को और ग्रोथ एस्पेक्ट्स मिले हैं विच आर डाइवर्सिफाइंग इट्स रिस्क। तो इसकी वैल्यूएशन अभी सस्टेन होती रहेगी। जी। तो यहाँ पर आरवीएनएल, यहाँ पर सर बताते हुए कि देखिए ये बहुत ऑनेस्ट व्यू होता है कि सर ने बताया कि सर ने ओवर वैल्यूड माना और कंपनी में उस तरह के डेवलपमेंट हुए कि अब सर को व्यू चेंज करना पड़ रहा। बिल्कुल सी बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर फंडामेंटली कंपनी में टर्न अराउंड हो रहे हैं तो हमें उन फंडामेंटल टर्न अराउंड्स को देखना जरूरी है। सर, एक और काउंटर जिसमें हमने एक एक्सेप्शनल रैली बनते हुए देखी वो था हुडको, इस पर भी खबर आई, निवेशक इन पर बहुत ज़्यादा वॉच रखते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के साथ इन्होंने एक करार किया है और जो यमुना एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसको ये फंड करेगी, यानी कि लोन देगी। सर, ये एक बड़ा वर्टिकल माना जाए कि यमुना एक्सप्रेस वे एक काफ़ी, हम तो उसी एरिया के पास रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे है और अच्छी खासी एक वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत तेज हो रहा है। अब आप एक कंपनी के तौर पर उभर कर आते हो और आप लोन दोगे तो आपको एक बड़ा बिजनेस सेगमेंट मिलेगा, इस तरह से देखें, या वैल्यूएशन को अभी भी इस कंपनी पर भी देखना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको दो तीन चीजें समझाता हूँ। आप अगर आपके बॉडी में ना आपकी जो नसें होती है जी। वो लाइफ लाइन है फॉर जो न्यूट्रिएंट्स कैरी करती है और जो टॉक्सिन्स रहते हैं उसको निकाल देती है, इसलिए हम तंदुरुस्त रहते हैं। उसी तरह आपकी जो रोड या रेल नेटवर्क सिस्टम रहती है ना, वो एक ज्योग्राफी के लिए एक ग्रोथ और एस्पिरेशनल वेल्थ क्रिएशन की एक सुविधा होती है। तो जैसे आप रोड बनाते हो तो कनेक्टिविटी आपने इस्टेब्लिश की, आपने कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की तो वहां पे कम्युनिटीज डेवलप होते रहेंगे। और जहां तक कम्युनिटी डेवलप करने के लिए जो फंडिंग की जरूरत है, और आप कहते हो कि हम ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड डेवलपमेंट करेंगे, तो इससे बहुत अच्छा होता है, इनको बड़ा मार्केट मिलता है, हमें लगता है कि बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पर सर ने बताया कि हुडको पर अभी मुझे लगता है कि सर का पॉजिटिव ही रुझान है, लेकिन सर ने बताया कि इरिडा और आरवीएनएल, तो इरिडा में तो सर ने बताया कि पीएफसी आरईसी ज़्यादा बेहतर है और आरवीएनएल इन लेवल्स पर भी ठीक है, क्योंकि सर ने बताया कि वैल्यूएशन कंफर्ट जो था, जो डिसकंफर्ट था, वो कुछ हद तक दूर हुआ है और वो डिसकंफर्ट अब जल्द ही कंफर्ट में बदलता हुआ दिखाई देगा। सर, आप हुडको पर कुछ बात कर रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू सर। हाँ, तो जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग है, इंडिया में जो 3 करोड़ घर बनने हैं अभी अगले 5 साल में, ये बहुत बड़ा टारगेट है। दूसरी चीज, आप अभी यमुना वे के आजू बाजू में आप फंडिंग करने के लिए पैसा देने को तैयार हो, तो आपके लिए और एक एवेन्यू मिल गया पैसे लगाने के लिए। तो इससे क्या होता है, आपका ग्रोथ स्टोरी डेवलप होता है, आपका एयूएम बढ़ता है,
और हुडको जैसी कंपनी के लिए ना ये ज्यादा करके रीफाइनेंसिंग करती है, तो इनको स्टाफिंग की इतनी तकलीफ नहीं होती है। दूसरा चीज, इनको कोई करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जमा करने की जरूरत नहीं है, तो इनके ना ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम रहते हैं, और इसकी वजह से हमें लगता है कि ये कंपनी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगी। जी, तो सर अभी इस काउंटर को रखें पोर्टफोलियो में और ले सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? डेफिनेटली आप ऐड भी कर सकते हैं।